हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 3J क्वेश्चन नंबर 4 से सवाल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें सिद्ध करना है cos 2a cos 2b, देखो ये गुणा में है cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी बराबर में प्रूव करना है cos 2a प्लस 2b। ठीक है, देखो LHS लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है cos 2a प्लस cos 2a इंटू cos 2b। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर हम a माइनस बी को पूरे को a पढ़ें और a प्लस बी को हम b पढ़ें तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। अब a का मान a माइनस बी ले लो, b का मान a प्लस बी रख दो और इस हिसाब से फॉर्मूला रख दो। तो देखो cos 2a इंटू cos 2b, ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो पहले तो बनेगा साइन a प्लस बी, तो a में है हमारा a माइनस बी और प्लस b तो प्लस a प्लस बी। ठीक है, और इंटू साइन a माइनस बी, तो पहले तो a की जगह a माइनस बी, तो ये दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टेप cos 2a इंटू cos 2b प्लस साइन, यहाँ पर देखो b माइनस का b प्लस का कैंसिल हो गया, a और a 2a इंटू साइन, यहाँ पर देखो a प्लस का a माइनस का ये कैंसिल हो गया, b और b माइनस का 2b। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप cos 2a इंटू cos 2b। देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाए, दोनों गुणा में है तो माइनस सबसे आगे लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2a इंटू साइन 2b। अब देखो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, यदि हम cos 2a प्लस 2b का फॉर्मूला लिखना चाहें, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएगा तो वो क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दी हुई है यहाँ पर, तो इसके बराबर में ये रख सकते हैं, अतः हमारे पास आ गया cos 2a प्लस 2b। और देखो RHS में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है sec a प्लस टेन ए अपॉन sec a माइनस टेन ए बराबर में हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस a अपॉन 2। LHS ले लो। देखो sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और टेन a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, बटे में यहाँ पर भी हम sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और टेन a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, ऊपर नीचे भिन्न सॉल्व करो, तो ऊपर भिन्न सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 प्लस sin a अपॉन cos a और नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a। ठीक है, cos a से cos a कैंसिल, हमारे पास बन क्या गया, बन गया 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर अंश और हर दोनों में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कैसे, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन 2, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2। और साइन a को हम लिख सकते हैं, साइन a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। ठीक है, बटे में आ जाओ, यहाँ पर भी 1 को चेंज कर देंगे cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 में, और साइन a को चेंज कर देंगे 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर।
और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। देखो दोनों पर स्क्वायर है, करेंगे क्या, चाहिए तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, cos a/2 प्लस sin a/2 बटे cos a/2 माइनस sin a/2 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंदर करेंगे जो करेंगे, तो अंश और हर में cos a/2 से भाग दे देंगे। तो देखो सब प्लस माइनस में है, तो सब में cos a/2 से अलग अलग भाग दे जाएगा, ठीक है। तो देखो cos a/2 में cos a/2 का भाग देंगे तो बन जाएगा 1 प्लस sin a/2 में cos a/2 का भाग देंगे sin बटे cos बराबर tan a/2 बटे यहाँ पर cos a/2 में cos a/2 का भाग दिया 1 माइनस sin a/2 में cos a/2 का भाग दिया tan a/2। टोटल पर स्क्वायर चढ़ा दिया। अगला स्टेप 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan a/2 को हम ऐसा ही रहने देते हैं, अपॉन में 1 को ऐसा ही रहने देते हैं। अगर हम 1 का गुणा tan a/2 में करें तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1 और 1 का गुणा करें अगर हम tan a/2 में तो हमारा tan a/2 ही बनेगा। तो इसको चेंज करके हमने ऐसे लिख दिया, और ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया tan π/4 प्लस a/2 का, और टोटल पर स्क्वायर चढ़ा है तो टोटल पर स्क्वायर चढ़ा दो। अब इस स्क्वायर को आप tan पर भी चढ़ा सकते हो, तो आप tan स्क्वायर π/4 प्लस a/2 ऐसा कर लिख सकते हो। ये आपका प्रूव हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री बराबर 3/2। ठीक है, देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। cos स्क्वायर अल्फ़ा को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/20 है, यानी यहाँ पर cos अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और टोटल पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिख देंगे। पहले हम cos अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री में cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, तो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री में करेंगे, देखो LHS ले रहे हैं, RHS नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम cos अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री में पहले तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और पूरे पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्टेप cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर cos अल्फ़ा और cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का 1/2 माइनस sin अल्फ़ा इंटू sin 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। डायरेक्ट वैल्यू लग दी, वरना आप 180 में से घटाकर निकाल भी सकते हैं। प्लस वही चीज़ यहाँ पर cos अल्फ़ा cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 प्लस sin अल्फ़ा इंटू sin 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इनको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखें तो ये बन जाए माइनस का 1/2 cos अल्फ़ा और माइनस का √3/2 sin अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/2 cos अल्फ़ा प्लस √3/2 sin अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर अल्फ़ा
यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, आप इसका इसी में गुणा करके निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर हमारे पास बनेगा 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2√3/4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन अल्फ़ा माइनस प्लस 3/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2√3/4 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब सबको ब्रैकेट के बाहर निकाल लो, नहीं भी निकालें तो भी देखिए प्लस लगा है, बस सबके साइन से ये देख लेते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। देखो 2√3/4 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, बाकी कुछ भी ज़ीरो नहीं हो रहा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर भी है 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2/4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 3/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ दें 3 और 3 6/4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसको पूरे को एलसीएम ले लें 4, यहाँ पर हो जाए 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर हो जाए 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर 6 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा को भी हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में। ठीक है, तो अब देखो 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 4 और 2 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 6 माइनस का 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे 4, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया 0। अब हमारे पास बचा क्या 6/4, कैंसिल कर दो 2 से 3/2, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिद्ध करना है साइन a/2 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस a/2 माइनस रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बराबर में कॉट a/2। ठीक है, देखो LHS लेंगे, पहले तो समझ लो फिर डायरेक्ट मान रख देंगे। देखो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए है, इसको हम चेंज कर दें, रूट के अंदर 1 को लिख दें कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, और साइन ए को लिख दें 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर ये बन गया हमारा कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बराबर हमारा बन जाता है कॉस a/2 प्लस साइन a/2। ठीक है, क्योंकि रूट तो हमारा चला गया स्क्वायर से, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल में है साइन a/2 माइनस रूट 1 प्लस साइन ए की जगह हम इसको लिख देते हैं, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का कॉस a/2 माइनस का साइन a/2 बटे कॉस a/2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस a/2 माइनस साइन a/2 हो गया। यहाँ पर देखो साइन a/2 प्लस का साइन a/2 माइनस का, ये कैंसिल हो गया, कॉस a/2 प्लस का कॉस a/2 माइनस का, ये कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का कॉस a/2 बटे में माइनस का साइन a/2, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस बटे साइन होता है कॉट a/2। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8 बराबर में सिद्ध करना है 2। LHS लेते हैं,
कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई माइनस माइनस 3 पाई बटे 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको 5 पाई बटे 8 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे 8। आप इसको सिद्ध कर सॉल्व कर लो, 8 में से एक जाएगा 7 पाई बटे 8 आ जाए। तो इनको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया वो देख लो, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8 प्लस ये हमारा बन गया कॉस पाई माइनस 3 पाई बटे 8 का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया कॉस पाई माइनस पाई बटे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, लेकिन जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8 और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बटे 8। ठीक है, तो सेम सेम हो गया। अब ये अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 और कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 हमारा जुड़कर हो जाए 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस ये दोनों जुड़कर हो जाए 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला स्टेप, दोनों में से 2 कर लो कॉमन। 2 कॉमन किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8। अब 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8 को अगर हम चेंज कर दें पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8 में, तो देखो आप इनको सॉल्व करोगे आपका 3 पाई अपॉन 8 आ जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो देखो, 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 कॉस पाई बाई 2 यानी 90, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर। कॉस 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश है, सब प्लस के होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8। अब बस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आप सवाल को लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 इंटू 1 बराबर 2, ये आपका 2 प्रूव हो गया।